नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म करता था। से निषाद का पाप भस्म हो गया। चलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्हाट्सअप, कैसे हो सारे? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महादेव आप सभी के जीवन को एकदम आनंदमय कर दे, मस्त का हैप्पी हैप्पी हैप्पी। सो आज मैं सोच रही थी कि भाई आज तो महाशिवरात्रि है, और मैंने सोचा कि आज लाओ कथा करते हैं प्रभु भोलेनाथ का। ये देखो, इतनी पुरानी बुक है ना, ये देखो इसके पेज में सब फट रहे हैं, इतना पुराना हो गया है। लेकिन ये बहुत अच्छा ये बुक है ना, इसमें कितनी सारी कहानियां हैं। और इसमें कहानी एक है कि आखिर महाशिवरात्रि मनाया क्यों जाता है। भाई ये भी तो क्वेश्चन उठता है। ऐसे बहुत सारे हमारे फेस्टिवल है हिंदू धर्म में, जैसे कि दिवाली मनाई जाती है, तो हमारे श्री राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है। होली मनाई जाती है क्योंकि कंस की बहन थी होलिका, वो जल के मर गई थी, तो उसी के खुशी में होली मनाई जाती है। तो आखिर महाशिवरात्रि का भी कोई तो रीजन होगा ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने इस बुक में पढ़ा, महाशिवरात्रि की व्रत कथा है इसमें। देखो, शिवरात्रि की व्रत कथा तो सुनते हैं। गुरु ध्रुव नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म करता था। तो सुना ना, एक नाम था गुरु ध्रुव, वो बहुत बड़ा पापी था। और आप लोग को तो पता ही है, क्योंकि भगवान प्रेम भाव यही देखते हैं ना, ही वो पापी देखते हैं कि कौन पापी है, कौन पुण्य कर्म कर रहा है, ये नहीं देखते। भगवान शिव श्रद्धा और प्रेम देखते हैं। तो इसी की ये कहानी है कि आखिर आगे सुनो, बहुत मजा आने वाला है। गुरु ध्रुव नामक एक पापी निषाद नित्य वन में जाकर जीव हत्या और चोरी आदि दुष्कर्म करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि था, वह अपनी गर्भवती स्त्री के साथ भोजन की खोज में निकला, परंतु संजोग बस उसके हाथ कुछ नहीं लगा। उसकी पत्नी थी, वो उसके साथ वन में गया था कुछ ढूंढने के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए। क्योंकि हमारा ये इतना बड़ा मतलब ब्रह्मांड हो रखा है, इधर तो कलयुग चल रहा, तो सारे सबके मतलब खेती वगैरह हम लोग करते हैं। लेकिन वो सतयुग था ना, तो उधर उतना कुछ था नहीं, तो खाने के लिए जंगलों में भटकना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, तब मिलता था। तो वही वो अपनी पत्नी के साथ जाके ढूंढ रहा था जंगल में कुछ खाने के लिए, भोजन। निराश होकर वह एक सरोवर के पास से एक बेल के वृक्ष की आड़ से छुपकर इस आशा में बैठ गया कि जल पीने आए पशु को मारकर अपनी सुधा तृप्ति करेगा। एक बेल का पेड़ था जंगल में, और वो भी नदी के किनारे था। तो उसकी आड़ में वो छुपा था कि अभी कोई जानवर आएगा, उसका वो शिकार करके उसको मार के खाएगा, भाई उसका पेट भरेगा उससे। तो वही संजोग बस रात्रि के प्रथम प्रहर में एक मृग आपने देखा होगा ऐसा, उसका बुक में मैंने देखा हुआ है, रियल में नहीं देखा, क्योंकि कहीं घूमने ही नहीं गया तो देखेंगे कैसे। तो मृग होता है, उसके ऐसे सींग ऐसे हिरन की तरह, हिरन का तो 2 होता है ना, उसके 3 4 5 ऐसे होते हैं, तो वो होता मृग। और उसका जो मादा होता है, स्त्री लिंग, वो मृगी थी। तो संजोग बस रात्रि के प्रथम पहर में एक मृगी जल पीने आई, तो भील ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। वो आई थी मृगी पानी पीने, और इसने अपना ऐसे बाण चला के ऐसे तान रखा था। तो देखो, उसके ऐसा करते ही उस बेल के वृक्ष से जल और बेलपत्र वहां वृक्ष के नीचे स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे, तो उससे शिव जी का पूजन हो गया। देखो कैसा संजोग है, उधर वो ऐसे खींचा और वो बेल का जो पेड़ था उससे थोड़ा सा हिल गया, तो एक बेल पत्र गिर गया। और उधर जल बताई ना मैं कि जल के किनारे था, तो जल भी आके ऐसे बूंद पड़ गया, तो उससे हमारे प्रभु जी का पूजन हो गया। प्रथम प्रहर का, प्रथम प्रहर कब होता? 12-1 बजे। पापा 1 बजे होता ना, 1 बजे। तो वही उससे प्रभु का पूजन हो गया। उसके बाद मृगी ने आर्तवाणी में निषाद से कहा कि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। वो बोली मृगी कि थोड़ा सा कृपा करो, मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं अपने बच्चों की व्यवस्था करके लौट आऊंगी। वो भी बेचारी अपने बच्चों के लिए भोजन आई थी जंगल में, तो वही बोल रही है उससे कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और मैं भी अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए कुछ ढूंढने आई हूँ यहाँ पे, उनको मैं भोजन करवा दूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तो मृगी ने शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर निषाद ने उसे जाने दिया, और उसकी प्रतीक्षा में एक प्रहर का जागरण हो गया। और वो भाई, वो भी थोड़ा भले ही चोरी वगैरह करता था, लेकिन उसके अंदर भी भावनाएं थी, वो उसको जाने दिया और उसकी प्रतीक्षा करने लगा कि अभी वो लौटेगी।
दूसरे पहर के आरंभ में उस मृगी को ढूंढती हुई उसकी बहन उस सरोवर पर आ गई। अब उस मृगी की एक बहन थी, वो उसको ढूंढते हुए उस सरोवर पे आ गई जहाँ पे बाण चढ़ा के उसका इंतजार कर रहा था। निषाद ने मृगी पर संधान करने की ठानी तो बाण के वृक्ष से टकराते ही जल और बेलपत्र वृक्ष के अतः स्थित ज्योतिर्लिंग पर गिरे और उससे दूसरी पहर की पूजा हो गई। अब फिर से वो उसको भी मारने चला तो उससे भी पेड़ से टकरा के बेलपत्र गिरा और जल, फिर से शिव जी का दूसरे पहर का पूजन हो गया। इस मृगी को जब निषाद मारने लगा तो उसने भी आतुरवाणी में समय की मांग की और लौट आने का विश्वास पूर्वक वचन दिया। उसको भी वो मारने जा रहा था तो वो भी यही विश्वास दिलाई कि मैं भी अपने बच्चों को भोजन करवा के तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगी। तो निषाद ने उसे भी अनुमति दे दी, बोला ठीक है जाओ। और उसकी प्रतीक्षा में उसने द्वितीय पहर का जागरण हो गया, क्योंकि भाई महाशिवरात्रि में रात भर जागना होता। तो एक पहर जागा तो उससे पूजन हुआ, फिर एक पहर जागा आई मीन 1 घंटा, उसके बाद दूसरे पहर का पूजन हुआ। उसके बाद तीसरे पहर मृगी को ढूंढता हुआ एक हष्ट पुष्ट मृग वहां पहुंचा। अब देखो, अब उस मृगी को ढूंढता हुआ उसका मृग जो था वो भी आ गया ढूंढते ढूंढते। निषाद की उस बाण छोड़ने की चेष्टा में पुनः वृक्ष हिलने से ज्योतिर्लिंग पर जल और बेलपत्र गिर पड़े और इस प्रकार तीसरे पैर का पूजन हो गया। फिर से वही सीन हुआ, वैसा ही उसने बाण चढ़ाया और पत्ता हिला, पत्ता गिरा और उधर से जल, फिर से प्रभु का पूजन हो गया तीसरे पैर का। मृग ने भी कातरवाड़ी में निषाद से अपने बच्चों की व्यवस्था के लिए समय देने की मांग की और फिर वापस लौटने का सौगंध खाया और विश्वास दिलाया। उसने भी यही किया, उसने भी बोला कि मुझे भाई अपने बच्चों को देखना है, तो इसलिए मैं उनको देख के उनको खाना खिला के आ जाऊंगा, मुझे समय दो। तो उसने क्या किया, उसको भी जाने दिया। घर पहुंचने पर तीनों एक दूसरे को अपनी एक जैसी कहानी सुनाई। तो मृग ने मृगियों को बच्चे के लालन पालन का दायित्व सौंप स्वयं निषाद के पास जाने को सोची। अब वो जो मृग था और वो मृगी और उसके उतने सारे बच्चे, ये तीनों लोग आए और सबने यही सुनाने लगा कि भाई ऐसा हुआ, मैं उधर गई थी, एक आदमी मिला, उसने वो मुझे मारने वाला था लेकिन मैं उससे समय मांग के आई हूँ। तो वो भी बताया और मृग था वो भी बताया। तो मृगी बोली कि आप मृग को आप बच्चों की देखभाल करो और ऐसे ही इन लोग को पालना, लालन पालन पोषण करना, और मैं निषाद के पास चली जाती हूँ। अब देखो क्या होता है। इधर बच्चे भी माता पिता के पीछे चलते हुए पहुंच गए और भाई देखो परिवार में एकता होता है, तो इसीलिए अब मम्मी उसकी जा रही थी तो उसका पति जो मृग था वो भी जाने लगा और उसके साथ अब भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी उनके पीछे जाने लगे। तो देखो तुर्त पहर में ज्योति निषाद ने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसकी इस चेष्टा से स्वतः ही जल और बेलपत्र शिव जी पर पुनः गिर गया और चतुर्थ पहर की भी पूजा हो गई। देखो इससे निषाद का पाप भस्म हो गया, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इंसान अगर गंगा जल में नहा ले तो उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन मैं नहीं मानती। और लेकिन सतयुग में ऐसा था, कलयुग में ऐसा नहीं, इसलिए इसमें नहीं है। तो ये सतयुग की कहानी है। तो इसमें कह रहा है कि इससे निषाद का सारा पाप भस्म हो गया। उसने अनजान में ही 4 पहर रात भर जाग के भोलेनाथ की उसने पूजा नहीं किया था, वो तो अपने काम पे बैठा हुआ था, लेकिन उससे जल और बेलपत्र पड़ने से शिव जी की पूजा हो गई और उससे इसमें कहा जा रहा है कि उस निषाद का सारा पाप भस्म हो गया और उससे ज्ञानोदय हुआ, मतलब उसका ज्ञान वर्धन हुआ। जैसे कि वो पहले पाप, हत्या, चोरी वगैरह यही सब करता था, लेकिन अब पूजा 4 पहर की होगी तो उसके अंदर ज्ञान आ गया, जिसके फल स्वरूप मृगी की सत्यनिष्ठा, वचनबद्धता तथा परोपकार परायणता को देखकर उसने मृग की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुक्त कर दिया। अब ये मृग और मृगी अपने बच्चों के साथ इसके पास आ पहुंचे और उसका भाई ज्ञानवर्धन हो गया था, दिमाग खुल गया था, जैसे उसकी 4 पहर की पूजा हो गई और वो इनकी सत्यनिष्ठा देखा। भाई आजकल के जमाने में तो कोई किसी को पैसे दे दो उधार तो वो भी नहीं लौटाता, वो भी चला जाता, भाग जाता, लेकिन वो देखो उसको मृगी और मृग को मारने वाला था, फिर भी ये लोग वचन देकर चले गए थे कि मैं अपने बच्चों का देखभाल करके आऊंगा, तब तक मुझे छोड़ दो। तो वो अपने बच्चों के पास गया और फिर से इसके पास आ गए, तो उसकी सत्यनिष्ठा देखा, मर्यादा देखा और उनका वचनबद्धता देखा। तो इसके खुशी में उसने
निषाद ने उन मृग और मृगी को जाने दिया। बोला ठीक है और जाओ। भगवान का पूजा होने से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया ना। हाँ, तो क्योंकि भाई हमारे प्रभु के पूजा में यही तो है खासियत कि पाप वाप नष्ट हो जाते हैं। तो निषाद के इस जागरण पर प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। वाह, ये लाइन सबसे अच्छी है, क्योंकि उसने पूजा किया और उसका ज्ञानवर्धन हुआ, उसके पास ज्ञान प्राप्त हो गया और इससे हमारे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वो वहां पे प्रकट हो गए। हाँ, निषाद के इस जागरण पर प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने का अनुरोध करने लगे। भाई वो प्रसन्न हो गए और वहां पे प्रकट भी हो गए और उस निषाद से वो बोले कि अब तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम मुझसे वर मांगो। उस निषाद से शिव जी की स्तुति करते लोक कल्याण के लिए उसने वहां स्थिर रहने का वरदान मांगा, जिसे शिव जी ने तथास्तु कह दिया। उसने कुछ ज्यादा कुछ नहीं मांगा। तब से अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी बागेश्वर नाम से स्थित हुए। तब से वही जो हमारे यहाँ कहा जाता ना बागेश्वर धाम, तो तब से यही कौन सा पर्वत था, अर्बुदाचल पर्वत पर शिव जी बागेश्वर नाम से स्थित हुए। तब से वहां पे वो स्थित हो गए, क्योंकि उसने वही मांगा था कि आप यहीं पे ठहर जाइए। तो इस प्रकार शिवरात्रि को ज्ञान अज्ञान से किया गया जागरण और पूजन साक्षात शिव जी का स्वरूप दर्शन कराता है। धन्य है प्रभु। इसके श्रवण मनन से कुछ दुर्लभ नहीं रहता, सभी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। बोलो हर हर शंभू, जय भोले। तो देखा ना आपने, कितना अच्छा कथा है ये। मतलब महाशिवरात्रि सब लोग सुबह में, जिसका भाई जैसे भी हो पाता है वो उतने टाइम जाके जल चढ़ाता है, लेकिन असल की यह पूजा रात्रि में ही होती है। अगर कोई रात भर जाग के 12 बजे से चारों पहर का पूजा करे और जागरण करे, समझ लो ये साक्षात शिव का दर्शन प्राप्त होता है। और ये सच्चाई है। भोलेनाथ का कोई ऐसा भक्त था, भक्त क्या था, वो तो अनजाने में किया था तब भी प्रसन्न हो गए थे। अगर कोई जानबूझ के करे उनका पूजा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। जय भोले। तो ऐसा आई होप आज का वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। जिसको भी इस कथा के बारे में नहीं पता होगा उसको पता चला होगा। तो भाई फटाफट से शेयर करो, लाइक ठोको फटाफट। तो मिलते हैं किसी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव। और एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर शंभू।